नमस्ते, मैं अभिषेक। मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जनपद में और मेरे साथ हैं घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय। राजीव राय से हम जानना चाहेंगे कि क्या इनका टिकट कन्फर्म है, जो चारों तरफ शोर शराबा मच रहा है। इसके साथ ही तमाम चुनावी मुद्दों पर भी हम बात करेंगे कि जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको बधाई हो, आप टिकट लेके आए हैं घोसी में। कन्फर्म है टिकट? आपको अगर मेरा टिकट कंफर्म नहीं होता तो सुबह से शाम तक मुझे सर्विस में रहता कि 2 बजे। अगर आप मेरी जगह पर होते तो टिकट में संदेह होता तो सबसे पहले आप क्या करते? सबसे पहले अपने नेताओं के पास पहुँचते। मैं अपने नेता सदस्य नेताओं से रोज टच में हूँ। दिन भर के काम की रिपोर्टिंग होती है, दिन में क्षेत्र में रहता हूँ। तो लोग हार के डर से मतलब उनका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी फर्जी न्यूज छपवा रहे हैं, कभी पैरों में बिगड़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं हरकतों से। और जितना ये हरकत करते जाएंगे उतना ही मेरा वोट करता जाएगा। लेकिन हम लोग जनता के बीच में जाए, जनता बड़ी कंफ्यूज है कि राजीव राय का टिकट है कि नहीं है। अब इस आप ही इस तरह से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैं जनता के बीच में गया था, जो जनता 12 बजे रात तक इंतजार कर रही है गलियों में, वो कंफ्यूज नहीं है। कन्फर्म है टिकट? अब बार बार आप पूछ रहे हैं, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं बोला रात को 12 बजे में आप पत्रकार साथी हमारे साथ में थे। रात को 12 बजे अगर टिकट कंफ्यूज रहती तो जनता सब पर इंतजार कर रही होती। कुछ पत्रकार और कुछ नेता कंफ्यूज होकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या मुद्दे जा रहे हैं, किस मुद्दे पर राजीव राय वोट मांग रहे हैं? देखिए, 2014 में राजीव राय चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। 2019 में सीट गठबंधन को चली गई। राजीव राय ने न तो क्षेत्र बदला न तो पार्टी बदली। यहाँ जो भी दुख बड़ा सो बड़ा भाई और बेटे की तरह मैं यहाँ खड़ा रहा। आप लोग गवाह हैं, जब महासो का ट्रेन दुर्घटना हुआ तो तत्कालीन सांसद से पहले मैं मदद लेकर पहुँचा था। आप लोग गवाह भी बड़े हादसे की द्वारा, आप लोग गवाह हैं जब विक्टोरिया में बाढ़ आया, सबसे पहले मैं मदद समाज त्रिपाल राशन लेकर वहाँ पहुँचा था। पानी का हिसाब ही पानी की मुश्किल से सुबह कर रहे थे। आपको याद होगा जब विक्टोरिया में कटान हो रहा था तो मैं वहाँ खड़ा था। यहाँ राजभर बच्चे विदेशों में फंसे थे तो मैं लेकर आ रहा था। अन्य समाज के बच्चे जो दूसरे देश में अपराधियों को चुनने में फंसे थे लेकर मैं आया। कोरोना काल में जब सारे लोग घरों में घुसते थे, कोई नेता नजर नहीं आ रहा था, तो राजीव राय घर घर दवाई राशन और सामग्री पहुँचवा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचवा रहे थे। तो घोसी की जनता के सामने एक वो व्यक्ति है जो लगातार बिना ये सोचे कि जीता हारा टिकट मिला है न मिला उनके बीच में सेवा करता रहा। दूसरा वो व्यक्ति है जो 17 का चुनाव 5 टीम से लड़े, हार गए तो भाग के बनारस से ले गए 22 में, बनारस से कुटाई और हराई दोनों हो गया तो 24 में भाग कर घोसी आ गए। अगली बार शायद ये बिहार जाएंगे। तो जो व्यक्ति किसी भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, न 5 डी के जनता के साथ खड़े हुए, न बनारस की जनता के साथ खड़े हुए, घोसी जनता के साथ क्या खड़े होंगे ये पता नहीं कि अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे और अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, उस व्यक्ति को यहाँ कोई लड़ाई में है नहीं। इसलिए मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। और हम आते हैं प्रत्याशी पर, लेकिन वो प्रत्याशी या तमाम लोग बात करते हैं घोसी का चुनाव जाति पर होता है। जाति समीकरण को कैसे साधेंगे? यही जाति समीकरण सोच कर बनारस गए होंगे ना। यही जाति समीकरण सोच कर 403 विधानसभा में वो सीट फिर वही जाति समीकरण सोच कर जनता के बीच में अगर आप नहीं रहेंगे तो सिर्फ जाति समीकरण सोच कर करना होता तो कोई भी बन गया होता। ठीक है। और जब मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है, मेरे कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसका आशीर्वाद स्नेह मुझे नहीं मिल रहा। आप बताइए, आप लोगों ने तो कवरेज भी किया था। जिन बच्चों को मैं मलेशिया से लेकर आता उसमें सारे समाज के बच्चे नहीं थे, माइनॉरिटी थे, राजभर थे, गुरमीत थे, अपर कास्ट का एक ठाकुर था, थे ना। जिन बच्चों को मैं कोरोना में या जिन बुजुर्गों को जिन लोगों को मैं इलाज करवाया उसमें किसी जाति विशेष करते नहीं थे ना। जब समाज के हर हिस्से में आप सेवा करेंगे तो समाज के हर वर्ग के लोग आपका सहयोग देंगे। और जो समीकरण तथा कथित समीकरण होते हैं वो समीकरण में मेरे से बेहतर समीकरण होता है। चलो, समीकरण काम दोनों आप जा रहे हैं। और तो हम आते हैं सामने जो है ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे उम्मीदवार हैं। एक बड़ा चेहरा है आपके सामने
उनका बेटा है, बड़े काफिला है, सब कुछ है। कैसे चुनाव उनके सामने आ रहा है? पता नहीं बड़ा चेहरा का क्या, प्रधानमंत्री का बेटा हो जाने पे अगर चेहरा बड़ा हो जाए तो इस देश में हजारों मंत्री हैं, हजारों मंत्री। वही बोले थे ना कि आदमी को अचानक में कर्म से होते हैं। आप ही लोग से बोले थे कुछ दिनों पहले एक एपिसोड में कि आपके पिताजी किसी को मसीहा बोलते हैं, आप क्या समझते हैं? उन्होंने जवाब दिया था इंसान को पता नहीं सकता। कर्म यह है कि 5 से बाकर बनारस, बनारस से बाकर घोषित। कर्म यह है कि कभी गाली देना, कभी करोगे करना। इसको तो बड़ा चेहरा मानते हैं। बड़ा चेहरा की परिभाषा में लगने बैठी। बड़ा चेहरा वो होता है जो जिसका चेहरा जनता के हर मुसीबत में नजर आए, जिसके आंखों में जनता को उम्मीद नजर आए, जिसका शरीर जनता की सेवा के लिए खड़ा रहे, वो चेहरा बड़ा होता है। किसी मंत्री के बेटे बन जाने से, वही मंत्री जो चुनाव से पहले बनाए गए हैं और यहाँ जमानत जब होने को धमका दिए जाएंगे, ऐसे किसी लिखे बड़ा चेहरा समझते हैं। और एक बात और सामने आ रही है जनता के बीच में कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जो टिकट मिला है उससे भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने का भी प्रयास राजीव राय करेंगे। मैंने कभी किसी की सेवा, किसी की मुसीबत में पड़ा पार्टी, जात, धर्म और हिसाब से सोच कर नहीं किया। कोई नहीं कर सकता। जब हमारी सरकार थी तब भी, जब सरकार नहीं है तब भी मैंने कभी किसी से भी पूछा हो कि तुम किस पार्टी से हो, किस जाति हो। तो जब उनके कर्म ऐसे हैं कि सब मुझसे नाराज हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके सामने एक ऐसा चेहरा है जिसको कभी भी भाई और बेटे की तरह वो खड़े होकर देख सकते हैं। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि घोसी राय जो राजीव राय है वो जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से सिर्फ एक लाइन की अपील है कि आज आपने सोने से पहले अपने दिल का हाथ रखना, सोचना कि सारी मुसीबतों में 10 सालों में उनके साथ कौन एक नाम, एक चेहरा है जो हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहा है। और जो आज लोग आए हैं चुनाव लड़ने मेरे खिलाफ, वो कल तक कहाँ थे? जब कोरोना हुआ तो कहाँ थे? जब एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ थे? जब लोग बीमार पड़ रहे थे तो कहाँ थे? जब विदेशों में फंसे थे तो कहाँ थे? जब लोग मर रहे थे तो कहाँ थे? जब बाढ़ आया था तो कहाँ थे? जब कटान हुई तो कहाँ थे? अगर कहीं नजर न आए तो ऐसा कर देना कि इस बार भी चुनाव के बाद ऐसे लोग कभी चुनावी राजनीति में नजर न आए। तो मेरे साथ थे राजीव राय जो समाजवादी पार्टी से घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। इनके सामने एनडीए गठबंधन से भाजपा के अरविंद राजभर हैं। अब देखना होगा कि अरविंद राजभर और राजीव राय में कौन बाजी मारता है। और वहीं माना जा रहा है कि बसपा से अब बालकृष्ण चौहान आ रहे हैं। तो लड़ाई त्रिकोणीय होगी कि एक तरफा होगी, ये तो जनता तय करेगी। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह।